अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो आज मेरा लास्ट डे है डेनमार्क में। मेरी फ़्लाइट है दोपहर को 2:50 के ऊपर और मैं अब रेडी हो गया हूँ और अभी जो है मैं नाश्ता करूँगा होटल से, फिर छोटी मोटी जो पैकिंग रह गई है मेरी वो पैकिंग कंप्लीट करूँगा और फिर बैग्स जो है वो मैं गाड़ी में रखूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा कार रेंटल कंपनी, वहाँ पे मैं गाड़ी रिटर्न करूँगा और फिर वहाँ से शटल चलती है। कार रेंटल जो है वो एयरपोर्ट के अंदर ही है, तो वहाँ से फिर शटल चलती है, वो फिर मुझे टर्मिनल पे ले जाएगी। टर्मिनल पे फिर मैं चेक इन करूँगा और फिर थोड़ा सा टाइम होगा मेरे पास, तो वहाँ पर जो है मैं एयरपोर्ट की कोपनहेगन एयरपोर्ट की जो है वो रिव्यू भी करूँगा और फिर साथ वहाँ से मैं कनेक्टिंग है मेरी टर्की से इस्तांबुल में तकरीबन 2 घंटे का लेओवर है। आई ट्राई टू कवर द इस्तांबुल एयरपोर्ट बट आई हैव टू रश टूवर्ड्स द प्लेन, क्योंकि 2 घंटे का भी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह भी होती है, तो टाइम थोड़ा सा कम है। फिर मेरी सुबह 4 बजे 4:30 बजे जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेगी फ़्लाइट। तो फिर कीप ऑन वॉचिंग दिस व्लॉग, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन हियर और इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आपको कोपनहेगन एयरपोर्ट का भी देखने का मौका मिल जाएगा और साथ साथ मैं आपको टर्की का एयरपोर्ट भी दिखा दूँगा जितना भी दिखा सकता हूँ मैं। सो लेट्स स्टे कनेक्टेड और लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। थैंक यू। तो ये स्ट्रॉम रेस्टोरेंट है, इसमें मैं अब नाश्ता करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, 1517। Thank you. Hello my friend, how are you doing? Assalamu alaikum. Yeah, he's Alan, he's from Iraq. Yes. Welcome to Baghdad. Absolutely. I will make you halal. Yes, thank you. मेरा जो फेवरेट ड्रिंक है यहाँ पे वो है एज ए फ्लावर और साथ में मैं रुबाब का मिक्स लेता हूँ। ये एलन ने मुझे रेकमेंड किया था। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, लव यू। Welcome to Baghdad. जब मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं होटल का थोड़ा सा आपको टूर करवा दूँ। इसका इंडोर फॉरेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये इनका छोटा सा बार है, शाम को यहाँ पे लोग बैठते हैं। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं बैठता यहाँ पे। अच्छा, दिस वन इज़ दी इंडोर फॉरेस्ट। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 29,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें बड़े प्लांट्स भी हैं और छोटे प्लांट्स भी हैं। ये फिर मेरे रूम है, इसमें मेरा बैग पड़ा हुआ है। यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन है, सुबह सुबह मैं कॉफ़ी बनाता हूँ अपने लिए। थोड़ी सी पैकिंग है, ये पैकिंग करूँगा मैं। और यहाँ से फिर व्यू आता है बाहर का, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, स्पेशली इवनिंग सनसेट का बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। चेकआउट मैंने कर लिया है, अब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। इसमें बैग्स रखूँगा, हेड टूवर्ड्स दी एयरपोर्ट, वहाँ पे कार रेंटल वापस करूँगा और फिर टर्मिनल बस पकड़ के आई विल गो टूवर्ड्स दी बस स्टेशन एयरपोर्ट इन फैक्ट। अच्छा जी, तो गाड़ी मैंने जो है वो रिटर्न कर दी है और कोई मसला नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली इसका रूल ये होता है कि अगर आपकी गोल्फ बॉल से ज़्यादा स्क्रैच है तो देन इट्स अकाउंटेड फॉर। अगर गोल्फ बॉल से कम स्क्रैच है
तो फिर कोई मसला नहीं है। वैसे भी मैंने कोई स्क्रैच वगैरह नहीं था, जो ओरिजिनली छोटे मोटे डेंट्स थे इसके अंदर, चिप्स वगैरह थी, बस वही था। तो ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। अब यहाँ से तकरीबन कोई 200 मीटर्स अवे बस है, वहाँ पर मैं अब बस की तरफ जाऊँगा और फिर एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जाऊँगा। तो जी ये बस आ गई है अब, और ये मुझको टर्मिनल 2 या 3 के ऊपर लेके जाएगी। और अब जो है आई एम गोइंग टू गेट इनसाइड द बस। जनाब तो मैं टर्मिनल 2 पे अब उतर गया हूँ, और यहाँ पर मैं अब देखूँगा कि टर्किश एयरलाइन, आई होप कि इट इज़ ऑन टर्मिनल 2। ये मुझे सामने कोई पाकिस्तानी नज़र आ रहा है शलवार कमीज़ में, क्या बात है। तो वो मैं देखूँगा कि अगर यहीं पर है टर्मिनल 2 पे, वरना फिर मैं आई विल मूव टूवर्ड्स द टर्मिनल 3। तो आई होपफुली टर्मिनल 2 ही होगी जी। तो मैं अब एंटर हो रहा हूँ अंदर टर्मिनल 2 में। यूजुअली जितनी भी वेस्टर्न फ़्लाइट्स होती हैं उसमें कियोस्क लगे हुए होते हैं, और वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास जो है वो स्कैन करें। उसके बाद जो है वो अपना पासपोर्ट स्कैन करें, तो वो आपको बैगेज का टैग जो है वो प्रिंट करके दे देता है। एज यू कैन सी ये सामने है, इसमें मैं देखता हूँ कि टर्किश एयर है कि नहीं। अच्छा, टर्किश एयरलाइन है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे आप अपने स्कैन करते हैं बोर्डिंग पास और साथ में पासपोर्ट वगैरह। तो ये आपको इनफैक्ट बोर्डिंग पास ही प्रिंट करके देती है, मेरे पास है आईफोन के अंदर, वॉलेट के अंदर सेव। और फिर टैग्स भी प्रिंट करके दे देगी, जो आप अपने बैग पे टैग लगाएं और फिर डायरेक्टली आप अपना बैगेज जमा करवा दें। यू डू नॉट हैव टू स्टैंड इन द क्यू। ये ऐसे यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करते हैं, और उसके बाद फिर ये जब स्कैन कर लेती है तो सामने ये फ़्लाइट डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है। अच्छा, ये अब इसने बोर्डिंग पास प्रिंट कर दिए हैं, टैग मेरे पास आ गया है, और अब मैं टैग बैग पे लगाऊंगा और बैगेज में डायरेक्टली चेक इन करके तो फिर अंदर चला जाऊंगा सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा जनाब, तो स्टोरी ये है कि अभी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, टर्किश एयरलाइन का अभी तक काउंटर खुला नहीं है, तो मैं बैगेज जो है वो जमा नहीं करवा सकता, जो कि ऑटो मशीन्स हैं उसमें टर्किश एयरलाइन अभी लिखी नहीं हुई। तो प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 15 मिनट्स इसका काउंटर ऑन हो जाना चाहिए। तो फिर मैं बैगेज जो है वो यहाँ पे जमा करा के तो फिर अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाऊँगा। अच्छा जनाब, तो सिक्योरिटी चेक मैंने करवा लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 2 सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। एक में आपका बैगेज स्कैन वगैरह होता है, और उसके साथ फिर आपकी ख़ुद की सिक्योरिटी स्कैन होती है। फिर सेकंड काउंटर पे आफ्टर दिस ड्यूटी फ्री आपका फिर वो पासपोर्ट चेक करते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प करते हैं, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली जो कि प्लेन का स्टेशन होता है आप वहाँ से चेक इन कर लें। तो ये जो है ये ड्यूटी फ्री है इन लोगों की, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, और आप यहाँ पे जो भी लेंगे वो विदाउट टैक्स होगा बेसिकली। काफ़ी बड़ी ड्यूटी फ्री है, बट अगर मैं इसको दुबई से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली दुबई की ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे अभी तक मुझको तो लेकर उसके साथ साथ कैंडी बार्स, परफ्यूम्स वगैरह नज़र आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इतना ख़ास नज़र नहीं आया मुझे अभी तक यहाँ पे। अच्छा, ये एक सुवेनियर शॉप नज़र आई है। मैं कहीं पर भी दुनिया में एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मैं मैग्नेट्स वगैरह वहाँ से ले जाता हूँ। तो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी मैं वही काम करूँगा, मैग्नेट्स वगैरह लेके जाऊँगा यहाँ से, और छोटी मोटी जो आइटम होती है घर पे डेकोरेट करने के लिए। ये फूड कोर्ट है इनका, और आई थिंक मैं खाना खा लूँगा क्योंकि भूख मुझे थोड़ी सी लग रही है। फाइनली एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप मुझे नज़र आई है छोटी सी। और ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। 7-Eleven, इसमें मैं देखता हूँ अगर कोई मुझे वेजी रैप वगैरह मिल जाता है तो आई टेक समथिंग फ्रॉम हियर। जी तो जनाब, मेरा गेट C30 असाइन हो गया है
अब मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। और अगर मैं नटशेल में डिफ़ाइन करूँ इस एयरपोर्ट को एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स आई हैव ट्रैवल टू, आई थिंक ये सबसे माठा एयरपोर्ट है। और इसका जो पासपोर्ट कंट्रोल है दैट्स द प्रॉब्ली नॉट दी बेस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट कंट्रोल्स जिसका, जो कि बहुत ही इन्होंने, इतना बिजी एयरपोर्ट है और पासपोर्ट कंट्रोल इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। दे शुड बी इंस्टेड फैसिलिटेटिंग द पैसेंजर्स ताकि वो जल्दी से क्लियर हों और फिर वो अपने गेट की तरफ प्रोसीड करें। जी तो मैंने बोर्ड कर लिया है और ये तकरीबन कुछ 10 मिनट लेट है। 10 मिनट का मतलब है कि ये तकरीबन 30 मिनट लगाएगा टेक ऑफ करने में, फिर वहाँ पर लैंड करने में। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास तकरीबन कोई घंटा होगा। सो आई होप कि मैं लेट ना हो जाऊँ पाकिस्तान की फ़्लाइट लेने के लिए ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। सो आई विल हैव टू रश। सो लेट्स स्टे टुगेदर और फिर मैं आपको अपडेट करके रखूँगा कि क्या पोजीशन हुई और इंशाल्लाह ताला I'll be able to catch my flight to Pakistan.